नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और जो भाई बहन हमारी वीडियो पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग जो अपना 10 मिनट देते हैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय जो मेरे लिए देते हैं, वो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है। सच बता रही हूँ आप सभी को। और मेरी वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं हमारी वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। तो देखिए, आप लोगों ने कल देखा था ना, बाबू का मुंडन हमने करवा लिया है और अभी बाबू हो चुका है टकला टकला हो चुका है, सुदामा जी बन चुके हैं। मेरा बाबू सुदामा जी बन चुके हैं। और जो रोट हम लोगों ने तैयार किया था ना, उस रोट को हम लोगों को यहाँ पे लाके चढ़ाना है। ऊपर शारदे माँ के मंदिर के पास भी हम लोग लेके गए थे और जो रख के गए थे नीचे, तो वो अभी यहाँ पे रोट चढ़ाया जा रहा है। ये हम लोग आ गए हैं बाबा के बौली के पास। शारदा माँ के मंदिर का ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है उनकी, कि अगर कोई वहाँ उनके दर्शन करने आए, यहाँ ना आए, तो ऐसा मान्य है, कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई ना आए तो दर्शन अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पे माही, मानसी, नैन्सी ना आगे आके खड़ी हो गई थी, बैठ गई थी। यहाँ पे हम लोग रोट चढ़ा रहे हैं और ना बाबा के बौली पे चढ़ा रहे हैं और ना ही जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ना, इनके पीछे, हम लोगों के पीछे एक मंदिर है जहाँ पे मानसी बैठी है, मंदिर की तरफ ही मुँह करके बैठी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है क्यों सासू माँ ने कहा यहाँ पे रोट करना है, और जिस तरफ हम लोग मुँह करके रोट कर रहे हैं शायद इधर कोई देवी देवता होंगे, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि रोट यहाँ पे करना है, तो यहीं पे हम लोग रोट कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई कुछ भी नहीं दिखा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोट करना है। मैंने कहा ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा तभी तो, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में। और रोट हम लोग यहाँ पे चढ़ा देंगे, फिर बाबा की बौली पे जाएंगे, घूम टहल के चलेंगे अपने डेरे पे। तब हम लोग वहाँ पे करेंगे भोजन, क्योंकि सुबह से अभी किसी ने भोजन नहीं किया हुआ है, किसी ने कुछ भी नहीं खाया पिया है। बच्चों ने खाया पिया है और जिसको पीना था पानी और कुछ भी खाया है, लेकिन अभी भोजन किसी ने नहीं खाया हुआ है। और अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। तो 9:30 बजे हुई हैं, तो सबको लगभग भूख लगी चुकी है। तो यहाँ पे 3 दियाली हमने तैयार करके रखी है और रोट भी चढ़ाना है। तो अगरबत्ती जला रही थी मैं। हवा यहाँ पे चल रही थी, सुबह सुबह का समय है लेकिन हवा चल रही थी, क्योंकि हम लोग कुछ जहाँ बैठे हैं यहाँ पे कुछ है नहीं वैसी चीज़ें कि जहाँ पे हवा ना लगे, खुला हुआ है ना यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे हवा लग रहा था। तो अगरबत्ती को मैं ना, जो मैंने झोला रखा हुआ है उसी के ओंटे में जला रही थी। और जहाँ पे मैं पूजा कर रही थी ना, अभी जहाँ पे हम रोट चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे माही, मानसी, नैन्सी तीनों आके बार बार आगे बैठ जाया करती थी। तो मैंने मना किया कि बिटिया आगे नहीं बैठते हैं, जब कुछ पूजा पाठ करो तो जाके पीछे बैठ जाओ। तब वो लोग पीछे जाके बैठ गई हैं। और कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि बाबू कितने महीने का हो गया है दीदी, आपने मुंडन करवा दिया है? तो बाबू ना 6 महीने का पूरा हो चुका है, 7वें महीने में चल रहा है। और 30 तारीख आएगी ना, तो 30 तारीख को ना बाबू हो जाएगा 7 महीने का, 8वें महीने में लग जाएगा, क्योंकि बाबू ना 30 नवंबर को हुआ था। तो 7वां महीना चल रहा है और अच्छे समय पे उसका मुंडन भी हो गया है। बाबू का मुंडन ना बहुत जल्दी हो गया है। वैसे मानसी, नैन्सी, माही का मुंडन 7वें महीने में मैंने ही उन लोगों का करवाया है, सबका 7वें में करवाया है। लेकिन बाबू का मुंडन मैहर में भी बनवाना था, जहाँ भी हम लोग हैं। तो मुझे लगा कि वहाँ जाने में बहुत खर्चे लगते हैं और बहुत पैसे लगते हैं, शायद अभी नहीं हो पाएगा। बाबू कहीं साल भर का ना हो जाए, 2 साल का ना हो जाए, नहीं तो बच्चे 1-2 साल के हो जाते हैं तो उनको लेके सीढ़ियों पे चढ़ना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगा कि शायद अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि मैं इतनी जल्दी अपने बाबू का मुंडन करवा लूँगी शारदा माँ के मंदिर में जाकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि माता सब माँ पूर्ण करती है, सबको पूरा करती है। आप उनके बारे में एक बार सोचेंगे, खुद म खुद वो आपको अपनी तरफ डोर लगा के खींच लेंगी।
जाऊंगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगी। और जो भी हुआ थोड़ा बहुत में हमारा हो गया है, हमारे बाबू का मुंडन हो गया है। बस माता रानी से यही दुआ है, अच्छे रखे, स्वस्थ रहें हमारे बच्चे, उनसे यही दुआ है। और हमारा परिवार सुखी रहे, और मेरा जो यूट्यूब की छोटी सी फैमिली है वो भी हमेशा खुश रहें, यही दुआ मांगती हूँ। और ये मंदिर है जहाँ पे हम लोग बैठ के पूजा कर रहे थे। तो ये देखिए, अभी हम लोग बाबा के बौली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे ना बाबा की बौली है, और ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा है ना, जो शारदे माँ की सबसे पहले पूजा करते हैं, वो यहाँ रोज़ भोरे में आते हैं नहाने के लिए। कोई उनको देख नहीं पाता है, क्योंकि देवता हैं, तो देवताओं को कहाँ कब कोई देख पाता है। चलते हैं बिटिया, रुक जाओ। तो बाबू यहाँ पे रोने लगा था, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर बंद कर दिया था। तो ये देखिए, यहाँ पे जो जल भरा हुआ है ना, इस जल को लोग बहुत पवित्र मानते हैं। और ये मान्यता है कि जब तक लोग यहाँ इस मंदिर पे मैहर आए, माता रानी के दर्शन करें और यहाँ ना आए, तो उनका दर्शन अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए जो भी आता है तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे भले ही कोई पूजा पाठ करे या ना करे, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन यहाँ पे लोग ज़रूर आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोगों का हो चुका है पूजा पाठ, और अब हम चल रहे हैं ऊपर। और यहाँ की सीढ़ियाँ ना बहुत लंबी लंबी है, और अंदर सीढ़ियाँ से उतरते हुए आप गहराई में पहुँच जाते हो। जैसे कुआं नहीं होता है, कुएं में सीढ़ियों के उतरते उतरते आप पहुँच जाते हो, और पता भी नहीं चलता है कि हम कुएं से ऊपर आ गए हैं। देखने में देखिए कितना गहरा लग रहा है ना। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे डेरे पे, जहाँ पे हम लोगों ने डेरा जमाया हुआ है, मतलब जहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है। और यहीं पे हमारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये ड्राइवर वाले भैया भी बैठे हैं, माही के पापा हैं। तो ड्राइवर भैया को हमने खाना दिया हुआ, देखिए कुर्सी पे अभी रखी हुई है, तो शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी नहीं खा रहे हैं। तो हम लोगों ने सबको खाना पीना दे दिया है, और बस हम लोग भी खाने पीने वाले हैं। अम्मा और हम अभी नहीं खाए हैं, बाकी सब लोग खाने लगे हैं, क्योंकि हमें लग रहा था शायद कोई और कुछ ना ले, कुछ मांगे ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने पूछा कि किसी को कुछ चाहिए, तो सब ने कहा बस अब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग खाओ। तो हम लोगों ने भी खाना पीना शुरू कर दिया है। और खाने के बाद ना अब हम लोगों को सीधा निकलना है, क्योंकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। बाबू का मुंडन भी माता रानी की कृपा से अच्छे से हो चुका है। बच्चे यहाँ पे खा पी रहे हैं, और बड़े कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ खा भी चुके हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है पानी, तो बॉटल में पानी मंगवाया जा रहा है, बॉटल से ही ला रहे हैं सब लोग। ये देखिए, तो खा पी लेंगे और इसके बाद ही निकलना है हम लोगों को। और वहाँ से हम लोग चल के आए थे ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। है तो 10 साढ़े 10 का समय। उधर देखिए लिफ्ट दिखाई दे रही है ना, जिनको जाना है वो लिफ्ट से भी जाते हैं, जो लोग नहीं चल पाते हैं। तो बाबू को भी बहुत गर्मी लग रही थी, तो उसके आते ही ना मैंने उसका कपड़ा उतार दिया था। मुझे लगा उतार दूँ कपड़ा तो शायद ये थोड़ा सा चुप हो जाए और इसको हवा लग जाए। और वहाँ से आते ही पहले मैंने पानी में खूब हाथ पैर धोया, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिलती है। क्योंकि जब से हम लोग सुबह से चल ही रहे हैं, तो चलते चलते ना हम लोगों को गर्मी लगने लगी थी। है तो मौसम ठंडा, लेकिन गर्मी लगने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने खूब हाथ पैर धोया, थोड़ी सी राहत मिली। और अब हम और अम्मा खाना खा ले रहे हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोगों को निकलना है। माँ ही खाना खाने के बाद सो गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए। और जो दुकान वाले भैया हैं ना,
जिनके यहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, दोनों मियाँ बीवी बाहर बैठे हैं ना, हम लोगों के पीछे दिखाई दे रहे हैं, उनका हिसाब किताब करना है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फूल माला, भैया ने हमें लकड़ियाँ वगैरह दी हैं, तो सबका हिसाब किताब बराबर करना है। और इसके बाद ही हम लोग तुरंत निकल जाएंगे घर के लिए।